ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति जगदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं वन्देऽहं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं जाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं सहजनं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितान्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। जय जय राम राम। ओम। कहाँ चला गया ये? तो आज दो श्लोक खत्म कर लेंगे नहीं? आज थर्ड चैप्टर। चैप्टर खत्म कर लेंगे।
दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? हम्म, दिखाई दे रहा है? पढ़िए। जी ब्रो। हाँ। इंद्रियाणि पराण्याहुर। पढ़िए। पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए। इंद्रियाणु परा इंद्रिया इंद्रिया इंद्रियाणि पराण्याहुर। इंद्रियाणि प्राहुः इंद्रियाणि प्राणान् इंद्रियेभ्यः परं मनः। इन्द्रियेभ्यः परं इन्द्रियेभ्यः मनः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिः। मनस्तस्तु परा मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धिः। यो बुद्धे परतस्तु सः। यो बुद्धेः परतस्तु सः। कौन पढ़ेंगे? पढ़िए। कोई पढ़ेंगे तो हाथ ऊपर करिए। और ये करो, पढ़िए, करो करो। इन्द्रियाणि प्राहुः इंद्रियाणि पराण्याहुः। इन्द्रियाणि इन्द्रियेभ्यः परं मनः पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः। इन्द्रियेभ्यः परं मनः। इन्द्रियेभ्यः परं मनस्तस्तु मनः। परा बुद्धिः मनसस्तु मनसस्तु परा पर बुद्धिः। यो बुद्धेः परतस्तु सः। ये बुद्धे परतस्तु सः। पढ़िए। बुद्धि परतस्तु सः। रविंद्र रविंद्र को पढ़िए। इंद्रियाणि प्राणायाहुः इंद्रिया इंद्रियेभ्यः ऐसे जैसे हम लोग अभी पढ़े ऐसे पढ़ना है। इंद्रियाणि पराण्याहुः। इंद्रियाणि प्राणायाहुः हम्म। इंद्रियाणि पराण्याहुः। हाँ, बाद में। इंद्रियेभ्यः ब्रह्मणः इंद्रियेभ्यः परं मनः। हम्म। मनसस्तु परा बुद्धिः मनसस्तु परा बुद्धि। हाँ, यो बाद में। बुद्धेः परतस्तु सः। ये बुद्धे परतस्तु सः। हाँ, और कोई पढ़ेंगे? ये प्रभु जी जो एक वाक्य है उसको एक बार में ना पढ़ना है पूरा। हाँ, एक सेंटेंस एक वर्ड है ये तो एक बार में पूरा पढ़ना हाँ, उसको उसको मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ना है। इंद्रियाणि पराण्याहुः, इसको है। ये जो बोलना है। प्राणायाहुः इंद्रियेभ्यः ये एक वर्ड हुआ ना। एक वर्ड है, उसको संधि विच्छेद करने से, विच्छेद कर देने से इंद्रियाणि पराण्याहुर, रू होने से फिर ई आ जाए। इंद्रियभ्यो इंद्रियभ्य परम मनः। प्राहु पूरा हाँ, इंद्रिय अलग पढ़ना। ये एक्चुअली इंद्रियाणि पराण्याहुर हो जाएगा। इसको संधि विच्छेद करेंगे ना तो दो दो वर्ड हो जाएगा। पराण्याहुर इंद्रियभ्य, दोनों को मिलाने से पराण्याहुर इंद्रियभ्य ऐसा होगा। ठीक है ना? और कोई पढ़ेंगे? कोई नहीं पढ़ेंगे? हाँ, कोई नहीं पढ़ेंगे? अच्छा। हाँ, प्रज्ञा माता जी पढ़िए। इन्द्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियाणि पराण्याहुः। हाँ, इन्द्रियेभ्यः परं मनः। इंद्रियेभ्यः परं मनः। इन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर् मनसस्तु परा बुद्धिः। यो बुद्धे परतस्तु सः। ये बुद्धे परतस्तु सः। और कोई पढ़ेंगे? और कोई नहीं पढ़ेंगे? ठीक है, कोई नहीं पढ़ेंगे तो क्या कर सकते हैं। तो इंद्रियाणि पराण्याहुः।
इंद्रियां पराण्याहुर मतलब क्या है? इंद्रियां परानी मतलब उससे ऊपर। ऐसा बोला जाता है कि जो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु से इंद्रियां ऊपर है, इंद्रिया इंद्रिया उत्कृष्ट है, बोल सकते हैं। इंद्रिया पराण्याहुर, इंद्रियभ्य मन परम मन, और इंद्रिय से मन उत्कृष्ट है, मन ऊपर है, इंद्रिय से ऊपर मन है। और मनसस्तु परा बुद्धि, मन के ऊपर कौन है? मन के ऊपर बुद्धि है। और बुद्धे परतस्तु सहा, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है, जीवात्मा है, ये बोला गया है। तो पिछले श्लोक में क्या बोले? पिछले श्लोक में बोले कि तस्मात् इंद्रियाणि आदो नियम्य भरतर्षभ पाम्पानम प्रजहि येनम ज्ञान विज्ञान नाश। तो ये जो जो लस्ट है, जो काम है, चेतना को ही कलुषित कर दिया है। तो फिर चेतना में जो मिथ्या मिथ्या अहंकार स्थित है, और मिथ्या अहंकार के ऊपर जो बुद्धि है, और बुद्धि के ऊपर, बुद्धि में जो कौन स्थित है? मन स्थित है। और मन में कौन स्थित है? इंद्रियां स्थित है। ये सब क्या है? काम के चपेट में है, सब लपेट में है, सब सबको काम अधिकृत कर लिया है, कंकड़ कर लिया, उसको दास बना लिया है। उसका कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। बुद्धि अपना अस्तित्व खो दिया है, मन अपना अस्तित्व खो दिया, इंद्रियां अपना अस्तित्व खो दिया, और बुद्धि ही हाईजैक हो गया। तो फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए भगवान बोले कि तस्मात तस्मात इंद्रियाणि आदो। पहले किसको करना है? इंद्रियों को तुम कंट्रोल करना पड़ेगा अर्जुन, क्योंकि इंद्रिय दिखता है, मन तो दिखता नहीं है, सटल है वो। इंद्रिया दिखता है, ग्रॉस है वो। इंद्रियों को रोक सकते हो। जैसे जो बंदर के, जो महात्मा गांधी के तीन बंदर बोलते हैं ना, बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, बोलते हैं ना। हम्म। क्यों? क्योंकि हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को बोलना है तो मुंह बंद कर दो, किसी को कुछ नहीं देखना है तो आंख बंद कर दो, गलत चीज नहीं सुनना है तो कान बंद कर दो, तो चूक हो जाएगा, चेक हो जाएगा। इसलिए भगवान अर्जुन को बोले कि तस्मात, इसीलिए अर्जुन तुम्हें इंद्रियों को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। नियम भारत सब नियम में डाल, उसको नियमित करके, रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन में डालना होगा। नहीं, ज्यादा नहीं खाएंगे, बुरा नहीं देखेंगे, गलत नहीं सुनेंगे, करना होगा। पाम पानम, ये पाप की महान प्रतीक है ये, और ये पाप की जड़ भी है। कौन? काम। काम पाप की जड़ है, पाप कम कराते हैं हम तब। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये ज्ञान को वो नाश कर देता है, विज्ञान को भी नाश कर देता है। हम जो रियलाइज किए हैं, जो साक्षात्कार किए हैं, साक्षात्कारी ज्ञान, वो भी नष्ट कर देता है काम। और जो शास्त्र के द्वारा हमने अर्जित किया है, सुना है, वो भी नष्ट नष्ट कर देता है। इसलिए अर्जुन, तुम्हें इंद्रियों को पकड़ो। बाद में भगवान 42 में बताते हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहुर, मगर इंद्रियों से ऊपर कौन है? इंद्र किसके ऊपर है? जड़ वस्तु के ऊपर है। और इंद्रियों के ऊपर कौन है? मन है। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि है। बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा है। ये जो मन, इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये तीन चीजों में लस्ट वास करता है। तो यदि थ्री सिटिंग प्लेस फॉर लस्ट, तो ये लस्ट का जो जो क्रमान्वय है, उसको भगवान ईश्वर बता रहे हैं। उसका जो जिस जहां 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 पे वो स्थित है, उसको बता रहे हैं। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्यो परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धे परस्तुस्तः, ये बता रहे हैं। तो अर्जुन बताता है, अर्जुन क्या बोलता है कि अर्जुन,
अर्जुन सपोज इसको बलदेव विद्यासुन ऐसा प्रेजेंट करते हैं उसको। अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है, भगवान आपने जो बोला कि इंद्रियों को कंट्रोल करके काम को जय कर सकते हो, कैसे लगा के कि इंद्रियों को निष्काम कर्म योग में लगा दो। जब तक फल की इच्छा से कर्म करते हैं तभी तो बंधेंगे। बिना फल की इच्छा से भगवान की संतुष्टि के लिए जब कर्म करेंगे, काम का उसमें कोई रोल नहीं है, निष्काम कर्म योग है वो। तो इसी इसी प्रकार उसको नियमित रूप से अगर हम इंद्रियां और मन को लगाएंगे तो कर्म बंधन से और कर्म के फल से भी बच जाएंगे। ये किस प्रकार का है? जिस प्रकार की सारा जो पानी है, पानी को जब डैम में बंद करके रखता है ना पानी को, और डैम खुल जाता है या डैम टूट जाता है, तो सारा जितने भी आसपास गांव है ओवर फ्लडेड है। सब ओवरफ्लोड हो जाएगा, सब विनाश कर सकता है। तो इसीलिए पानी जब तक डैम में रहता है तो आप मन चाहे उसको खोल दो, इरिगेशन में लगा लो, इलेक्ट्रिसिटी पावर आप जनरेट करो, उस कंस्ट्रक्टिव पावर में लगता है, कंस्ट्रक्टिव चीजों में लगता है। उसी पर अगर इंद्रियां को अगर कंट्रोल करके रखेंगे तो जैसा कंट्रोल सही दिशा में उसको चैनलाइज करेंगे तो हमारा उसमें मंगल होगा। अगर हम खुला छोड़ देंगे इंद्रियों को तो वो हमको विनाश विनाश के पथ पर ले जाएगा। मगर जब तक ये इंद्रियां भगवान की सेवा में या निष्काम कर्म में लगा है तब तक ही ये ठीक रहता है। मगर जब हम उसको शरीर के सेवा में लगाते हैं, जब शरीर के सेवा में लगाते हैं तो तब तो काम वासना के अधीन होकर ही कर्म करता है ना। शरीर की सेवा में मतलब क्या है कि खाते हैं पीते हैं नहाते हैं धोते हैं, ये भी तो कर्म में है। तो ये शरीर की सेवा में लगाते हैं तो तभी तो ये क्या करेगा, तभी तो ये काम के अधीन में होके तो डैम टूटेगा और सब भड़क निकालेगा वो। तो तभी तो काम के अधीन में होकर कर्म कर रहा, काम के अधीन में कर्म कर रहे हैं मतलब तो कर्म बंधन में फंस जाते हैं। ये किसका क्वेश्चन है? ये अर्जुन का क्वेश्चन है। तो अर्जुन को भगवान 2 नंबर चैप्टर में 49 वर्ष में बताए थे। क्या बताए थे? हम्म विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दुष्ट निवर्तते। ये वर्ष बताए थे भगवान ने। तो निराहारस्य देहिनः, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। तो जो बद्धजीव होता है वो क्या करता है कि इंद्रियां विषय से रोक के रखता है। जो मांग रहा है वो देता नहीं। निराहार से देना, नीर आहार, उसको आहार ही नहीं देता है। कौन? देहिना, जो कि बद्धजीवी है। रसवर्जन रसोपस्थ, मगर ये एंगेज नहीं करने के बाद इसका मतलब नहीं कि अंदर में भोग विलास बंद हो गया। उसका भोग विलास रहता है, फिर भी रहता है वो। जैसे कि प्रभा जी पर्वत में बोलते हैं ना, है ना? तो प्रभा जी बोलते हैं कि डॉक्टर ने अगर किसी को खाने के लिए मना कर दिया, जो क्या हम्म, क्या खाने के लिए मना कर दिया है ना, किसी को डॉक्टर ने जो रोग होता है ना, रोग होता है किसी को, तो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना। वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन मान के नहीं तो खाता है, वो नहीं खाता है, मगर अंदर में उसको खाने की इच्छा रहता है। बाहर में इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है मगर अंदर में क्या हो रहा है, भोग करने की इच्छा, उसको खाने की इच्छा है। तो ये क्या हो जाता है, कृत्रिम प्रकार से वो कंट्रोल करके रखता है मगर अंदर नहीं जाता है। अंदर की जो भोग करने की इच्छा नहीं जाता है। हम्म। तो ये किसमें बोले थे? सेकंड चैप्टर में बोले थे भगवान। हम्म। इसका मतलब क्या है कि ये कब जाएगा बता रहे हैं, मतलब कब जाएगा ये बता रहे हैं कि रसवर्जन रसोपि परम दृष्टवा निवर्तते। ये कब जाएगा? जब हम परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और हायर टेस्ट, जब उच्चतर आनंद की प्राप्त होगा
आत्म साक्षात्कार की प्राप्त होगा, तभी ही ये क्या जाएगा, इंद्रिय भोग करने की इच्छा जाएगा। इंद्र संतुष्ट हो जाता है, मन संतुष्ट, सब कुछ संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको क्या मिलता है, परम आनंद की प्राप्ति होता है। जब परम आनंद की प्राप्ति होता है तभी काम जाता है, नहीं तो नहीं जाता है। जब आत्मा साक्षात्कार होता है तभी काम जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है। तो अर्जुन इधर क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं कि अगर अगर एक आदमी का, जब तक वो भगवान की सेवा में लगा रहा है इंद्रिया को, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर शरीर में जब लगा रहे हैं तभी तो आएगा। उनको बलदेव विद्यासागर बताते हैं कि हमारे मन में जितने भी संस्कार है, वो संस्कार के बल पे, वो कुछ एक्चुअली जो कर्म करता है वो काम के बल पे नहीं करता, वो काम के अधीन में होके नहीं करता। वो क्या करता है, पिछले जन्म की जो संस्कार है, शरीर के संरक्षण करने के जो संस्कार है, वो संस्कार उसको कराता है। उसके लिए वो काम की अधीन में होकर कर्म नहीं करता, उसके कर्म बंधन में नहीं पड़ता वो। जिस तरह से बताते हैं कि कोई अगर फैन घूम रहा है, स्विच ऑन है, फैन ऑफ कर दिया आपने, फैन ऑफ करने के बाद भी क्या होता है, फैन घूमता रहता है। फैन घूमता रहता है, ये प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल देते हैं इसको। उसको घुमाना नहीं पड़ता, घूमता रहता है वो। तो उसी प्रकार पिछले जन्म के जो संस्कार है, वही उसको कराता जाता है, एफर्ट डालना नहीं पड़ता उसको उसके लिए। उसी में ही उसका दिनचर्या और आपका शरीर का मेंटेनेंस हो ही जाता है। और वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। कर्म बंधन तो ही पड़ता है जब हम एंजॉय करने की मेंटेलिटी से करते हैं। हम्म। तो तो जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां किसके ऊपर है, शरीर के ऊपर है। शरीर से ऊपर कैसे होगा कि शरीर मर जाता है मगर इंद्रियां नष्ट नहीं होता है। शरीर नष्ट होने पर भी इंद्रियां नष्ट होते क्या, नहीं होता है। सूक्ष्म रूप में किस में रहता है, सूक्ष्म शरीर में रहता है। जब मरते हैं तो शरीर में कौन को जाता है, ये कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये सब जाता है, ये सब जाता है। 18 तत्व तो रहता है सूक्ष्म शरीर में। तो इंद्रियां रहता है, इसीलिए इंद्रियां क्या करता है, इंद्रियां शरीर को अधिकृत करके रखा, सीट बनाया उसका, शरीर में अधिकार किया है वो, उसका सीट है वो। मगर शरीर खत्म हो जाता तो फिर वो सूक्ष्म शरीर में रहता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का वो इंद्रिया एक्चुअली सूक्ष्म है। जो हम, ये आंख है ना, आंख में नहीं दिखते। आंख के अंदर जो आंख का सूक्ष्म आंख है, उसमें जो सूर्यदेव बैठे हैं, आंख में सूर्यदेव, आंख का जो है वो सूर्यदेव है, अधिष्ठात्री देवता। जब तक देवता सूर्यदेव नहीं दिखाएंगे कोई चीज को, तभी हमको नहीं दिखेगा। सूर्यदेव के कृपा से ही हमें आंख में कोई भी चीज दिखता है। इंद्रिय का ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि कोई चीज को देखे, टेस्ट करे। हम्म। इंद्रिय देवता ही उसको दिखाते हैं, करते हैं। तो इंद्रिय इसीलिए शरीर से ऊपर है। और मन किससे ऊपर है, इंद्रिया से ऊपर है, क्योंकि मन मन क्या करता है, इंद्रिया को कार्य में लगाता है। इंद्रिया अपने आप में कार्य में नहीं लगता, इंद्रिया को मन कार्य लगाता है, कार्य में लगाता है। इसीलिए मन इंद्रिया से ऊपर है। और जब सोता है, आदमी सोता है, जगने के समय तो मन राजा होता है, और मन ही इंद्रिया को कार्य में लगाता है। जब सो जाता है तभी मन मन एक्टिव रहता है, और सारे इंद्रियां उसमें स्थित होते हैं, सुप्त रूप से स्थित होते हैं उसमें। बुद्धि क्या करता है, बुद्धि मन को डायरेक्शन देता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर बुद्धि भौतिक और काम में, अगर वो काम के द्वारा अगर वशीभूत है, तो काम का सुनेगा, काम किसको चूज करेगा, वो जो क्षण भंगुर है उसको चूज करेगा।
क्षणस्थायी जो आनंद है उसको वो प्राप्त करने की कोशिश करेगा, मगर जो नित्य सुख है उसको नहीं नहीं पहचानेगा। कौन? बुद्धि। बुद्धि क्यों? क्योंकि उसको काम ने घेर करके रखा है। काम का जो टेंडेंसी है, उसका जो 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 उसका जो इच्छा क्या रहता है कि भौतिक चीजों के ऊपर क्या करना? भोग करना, एक्सप्लॉइट करना उसको, भौतिक चीजों को, भौतिक चीजों के पीछे ही भागना, उसके ही सुख मानता है। आत्मप्रीते आत्म आत्म आत्मप्रीते करे जहा, ताके बोले काम। आत्म खुद का जो शरीर के लिए जो जो कुछ करता है वो उसको काम है। कृष्णेर प्रतिवांछा ताके बोले प्रेम, आत्मेर प्रतिवांछा ताके बोले काम। आत्मा खुद का शरीर को जो अच्छा लगे वो सब जो करता है वो काम है। और बुद्धि काम के द्वारा वशीभूत है, इसीलिए बुद्धि वही करेगा जो शरीर को सुख मिले। मगर मगर बुद्धि का कर्म क्या है? बुद्धि का कर्म ये है कि वो जीवात्मा को ये बताएगा कि कौन सा श्रेय है, कौन सा प्रिय है। वो डिसाइड करता है, मन डिसाइड नहीं करता है। कौन डिसाइड करता है? बुद्धि डिसाइड करता है। मगर जीवात्मा बद्धावस्था में रहता है तो अपने आप को शरीर मानता है, मगर जीवात्मा क्या है? शुद्ध आत्मा है वो, है। वो शरीर से भिन्न है, मन से भिन्न है, इंद्रियां से भिन्न है, बुद्धि से भिन्न है। और आत्मा ही आत्मज्ञान ही सारा काम वासना का नाश कर सकता है। सारा काम वासना तभी नाश होगा जब आत्मज्ञान होगा। तो कठोपनिषद में, प्रभुपाद जी के परवड़ में देखो, कठोपनिषद में भी एक श्लोक आता है ऐसा, इंद्रियभ्य परायार्थ अर्थभ्यश्च परम मना, मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिर आत्मा महान पर। बोले महान पर कौन है? आत्मा को महान पर बता गया है। इंद्रियभ्य परायार्थ, मगर इंद्रियों से भी श्रेष्ठ कौन है? इंद्रिय वस्तु है, यहाँ पे ये बताया जाता है। इंद्रिय, वहां क्या बताया है कि इंद्रिय के ऊपर कौन है? मन है और मैटर है। इंद्रिय के ऊपर कौन है? वस्तु है। नहीं सॉरी, वस्तु के ऊपर मैटर है। जो वस्तु के ऊपर, पार्थिव वस्तु के ऊपर कौन है? इंद्रिया। ये शरीर के ऊपर कौन है? शरीर से श्रेष्ठ कौन है? इंद्रिया है। मगर इंद्रिया से भी श्रेष्ठ है कौन है? विषय वस्तु। क्योंकि विषय वस्तु ही इंद्रिया को वीक बनाता है, विषय वस्तु ही इंद्रिया को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। विषय वस्तु इंद्रिया को फंसा देता है। इसीलिए इंद्रिया से भी उच्चतर कौन है? विषय वस्तु। और फिर मन से मन किससे ऊपर है? इंद्रिया से ऊपर है, जैसे कि हमने बताया। क्यों? क्योंकि मन ही जितने भी सारे कर्म हो रहे हैं और विषय वासना में जो लग रहा है वो मन ही लगा रहा है। और मन के ऊपर कौन है? बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर मन। और आत्मा ही से ही क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? जो भी सुख दुख कौन एक्सपीरियंस करता है? हम्म? आत्मा एक्सपीरियंस करता है। किसके बल पर? आसक्ति के बल। शरीर में जो भी सुख दुख हो रहा है ये आसक्ति, शरीर के साथ आसक्ति है, इसलिए आत्मा ही एक्चुअली क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है आसक्ति के कारण। हालांकि आत्मा ना वो सुख से दुख से ऊपर है, दोनों से ऊपर है। मगर शरीर के साथ वो खुद को शरीर मानता है, उसी के कारण सुख दुख में फंसा हुआ है। और जितने भी सारे एक्सपीरियंस है वो सब कौन करता है? आत्मा ही करता है। ठीक है ना? तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य बताते हैं कि ये जो क्या है, इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां एक विंडो की तरह है, खिड़की की तरह है। वो खिड़की के माध्यम से इंद्रिय वस्तु को मन क्या करता है? उसको एंजॉय करता है।
बुद्धि का बात सुनता नहीं व्यक्ति। इसलिए जो मगर कृष्ण भावना अमृत में रहता है, वो कभी भी वो उसका कोई इंद्रिय से कोई कोई काम दाम नहीं है। उसको उनका सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके रहता है? भगवान से रहता है। भगवान जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं, और आत्मा आनंद में वो मजे रहते हैं। आत्मानंद में वो मस्त रहते हैं। वो इंद्रिय से वो कोई काम नहीं है। और इंद्रिय इंद्रिय से अगर काम नहीं है तो शरीर का भी कोई काम नहीं है। क्योंकि शरीर का एक्टिविटीज किससे होता है? इंद्रिया से होता है। अगर इंद्रिया ही निष्क्रिय है तो शरीर भी निष्क्रिय है। तो जो आत्मज्ञानी होते हैं उनका इंद्रिया भी निष्क्रिय हो जाता है। और इंद्रिया निष्क्रिय हो जाता है, इसलिए वो कोई भी कार्यशील उनका नहीं होता, कोई भी कार्य नहीं होता। क्योंकि इंद्रिया के माध्यम से ही कार्य होता है ना। तो इंद्रिया का कोई काम ही नहीं है। जो आत्मज्ञानी होते हैं उनका सीधा क्या रहता है? किससे रहता है? भगवान से रिलेटेड रहता है। भगवान सब कुछ। और आत्मा इंद्रिया कभी इंद्रिया कब यूज करेंगे? शरीर के लिए यूज करेंगे। शरीर किससे शरीर का अस्तित्व किससे रहता है? आत्मा से रहता है। जो आत्मा में तुष्ट है के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए मन को कहाँ पे लगाना चाहिए? सीधा भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। और इसी हिसाब से इंद्रिया भी उसमें लग जाएगा। और फिर फिर क्या हो जाएगा? वो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, उसका पवित्र हो जाएगा। इसलिए इसमें बताते हैं, अगर जीव अगर अपना जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो अपना स्वरूप है, अगर जीव अपना स्वरूप को जान के आत्मा को भगवान के शरण में ले जाएगा और आत्मसमर्पण करेगा, और उसी भाव से अगर भगवान की सेवा करेगा, और तभी जाके क्या होगा? ये काम से मुक्त होगा। अपना स्वरूप को जान के, क्योंकि हम जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम कृष्ण के दास हैं। तो हम हमारी आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मन को भी कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। मतलब आत्मा और मन बुद्धि जितना है सब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यही सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। जो नया भक्त है उसको पहले पहले इंद्रिय वस्तु से दूर रहना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए उसको। और मन और बुद्धि को बहुत स्ट्रांग करना चाहिए। किससे? कृष्ण भावनामृत सेवा में लगा के, भगवान के शरण में जाके, शास्त्र और साधु गुरु के निर्देश को पालन करके क्या होगा? मन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और इंद्रियां भी सब बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इंद्रिया वीक, वो इंद्रिया मतलब नहीं करने की, भोग नहीं करने की टेंडेंसी बढ़ेगा। हालांकि इंद्रियां सर्प समान है, जहर युक्त है, मगर वो जहर रहते हुए भी वो क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा, क्योंकि उसका दांत को तोड़ देंगे। भोग करने की टेंडेंसी को तोड़ देंगे, उसको सीधा भगवान के सेवा में लगा देंगे। दांत ही नहीं रहेगा उसका, बस विषैली दांत को तोड़ देंगे। तो सांप कभी वो जहर नहीं निकाल पाएगा। ये प्रभुपा जी पर्पट में बताते हैं। ठीक है ना? यही है उसका तात्पर्य। अब ये सेकंड वर्ष पढ़ ही लेते हैं, नहीं ये समय होगा कि नहीं होगा? कल पढ़ेंगे, मगर ये खत्म हो जाएगा। पढ़ ही लेते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनत्मा संस्तभ्यात्मनत्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूप दुराशतम। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार
बुद्धि से जानकर, बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर, एवं बुद्धि परम बुद्धवा, कौन है? आत्मा। इस तरह से तुम आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर क्या करना चाहिए? संस्तभ्यात्मन, संस्तभ्यात्मा नुमात्मना, क्या करना चाहिए? उसको स्थिर करना चाहिए। किसमें? मन को। किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में स्थिर करना चाहिए। मन को बुद्धि 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 द्वारा उसको स्थिर करना चाहिए। किसमें? आत्मा में स्थिर करना चाहिए। और क्या करना? जही शत्रु महाबाहो, और ये जो शत्रु है महाबाहो, तुम्हारे बाहु बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े शत्रु को तूने हराया है, उसी प्रकार तूने किसको हराएगा? ये जो शत्रु है, महाशत्रु है, हैं? काम रूपी महाशत्रु को, जो कि दुर्जय है, उसको जितना इतना कठिन नहीं है, उसको क्या करना है? तो उसको जय करना पड़ेगा। अंतिम श्लोक में ऐसा बताते हैं वो, अंतिम श्लोक में ऐसा बताते हैं। ठीक है ना? ये जान के कि आत्मा बुद्धि से भी भिन्न है, तो इसीलिए बुद्धि द्वारा मन को फिक्स करके, किस में फिक्स करके? आत्मा में फिक्स करके, तो ये शत्रु को नष्ट करना है। तो मेरे शिक्षा, जो मैंने शिक्षा दिया हूं अभी, कौन सा शिक्षा? कि आत्मा चिदानंद स्वरूप है, जो कि शरीर से भिन्न है, बुद्धि मन इंद्रिया से भिन्न है। उसको क्या करना है? हम्म उसको तुझे मन को यही आत्मा ही फिक्स करना है, जो कि आनंद और नॉलेज का प्रतीक है, आनंद का स्वरूप है, सॉरी स्वरूप है। और इसी प्रकार तुझे ये शत्रु को क्या करना है? नाश करना है। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा कठिन कार्य है, मुझे तुझे नष्ट करना ही पड़ेगा। हे महाबाहु, तुझे इसको हराना ही पड़ेगा। तो ये तीसरा चैप्टर में निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं कि कैसे निष्काम कर्म योग करके ज्ञान योग में पहुंचना है और फिर आत्मा का दर्शन करना है, ये बताते हैं। कौन? किसका माइक खोल गया? ये बताते हैं। ठीक है ना? तो परपोट में क्या है, पढ़ते हैं, परपोट पढ़ लेते हैं कि भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्ष मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावना में प्रवृत्त रहे। कृपा जी बताते हैं, भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। ये प्रभुत्व पाने की इच्छा से ही ये सब कर्म करके फिर फंसा जाता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है। इंद्रिय तृप्ति जीव की परम शत्रु है, ये हमें भगवान से दूर लेके जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। भगवान की सेवा में मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को अगर लगाएंगे तो तीनों ही शुद्ध हो जाएगा, दूसरे सिवा उपाय नहीं है। आगे वो मुझे बताते हैं क्यों। योग से नहीं होगा, यम नियम से नहीं होगा, बताते हैं। इसके लिए मनुष्य को हम्म इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियम कर्मों को बंद बंद करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो कर्मों में हम लोग कर लें, जो नियत कर्म, मतलब कि वर्णाश्रम धर्म में जो जो सी कर्म कर रहा है, गृहस्थ गृहस्थ कर्म करेगा, वानप्रस्थ वानप्रस्थ, सन्यासी, जो जहां जिस तरह से जिसको निर्धारित कर्म है,
वही कर्म को त्याग नहीं करना है। वही कर्म करते करते ही शुद्ध होगा। शुद्ध होने के बाद ही निष्काम करना। निष्काम कर करते करते ही ज्ञान आएगा, और ज्ञान के द्वारा हम फिर क्या, आत्मा को जान सकते हैं। अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावानुभूति विकसित करके भौतिक इंद्रिय तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप को प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। जब बुद्धि स्थिर हो जाएगा। स्थिर कभी होगा जब इंद्रिय तृप्ति के प्रति उसका स्पृहा नहीं रहेगा। स्पृहा कब नहीं रहेगा, जब उसको परम दृष्टा निवर्तते, जब उसको हायर टेस्ट मिलेगा, उच्चतर सुख मिलेगा। उच्चतर सुख कहाँ मिलेगा, भगवान के नाम में, भगवान के सेवा में मिलेगा, भगवान के रूप में, भगवान के प्रसाद पाने में। ये उच्चतर आनंद है। ये भौतिक आनंद से भी आध्यात्मिक आनंद क्या है, वो एवरलास्टिंग है। तो ये मिलने से क्या होता है, उसको फिर और माना उधर नहीं जाएगा उसको, ठीक है ना। फिर उसमें टिका, स्थिर बुद्धि स्थिर हो जाएगा। बुद्धि स्थिर तभी होगा किसमें, आत्मसंख्या में होने से ही बुद्धि स्थिर हो जाता है। इसको बोलता है स्थितप्रज्ञ। तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है, यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा योगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम उपायों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। सांसारिक जीवन के अपरिपक्व अवस्था में, अभी हम लोग तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना सब, घर जंजाल में सब पढ़ कर स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो स्ट्रगल करते समय अभी जो मेच्योर नहीं है हम, अभी भी फंस जाता है, मन इधर उधर फंस जाता है। हमें दक्ष नहीं है कि कैसे इस परिस्थिति में रह के अनअफेक्टेड रहें। इसी अवस्था में हमें ज्ञान योग, ये अष्टांग योग हमको काम में नहीं लगेगा। इसके द्वारा हम इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते। किसके द्वारा बस में कर सकते, भगवान की सेवा में लगा दो उसको। भगवान की सेवा करने के लिए ही आंख कान नाक जितने भी इंद्रिय हैं क्या लगा, जिस तरह से अम्बरीश महाराज ने लगाया। वो श्लोक कौन सा है, गुणानुवर्णने, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है वो। हैं? किसको याद है, कौन सा श्लोक था, सेकंड चैप्टर में हो, सेकंड चैप्टर के कौन सा तात्पर्य में है, पापा जी ने उसको कोट करते हैं। गुणानुवर्णन, वैकुंठ गुणानुवर्णन है। वो तो किसको, भगवान के गुणगान कीर्तन में लगेगा, श्रवण करने में लगेगा, हाथ पैर सब भगवान की सेवा में, मार्जना मंदिर मार्जन में लगेगा, है नाक भगवान के चढ़ा हुआ फूल में सूंघने के लिए मिलेगा, उनको लगेगा, प्रसाद पाने के लिए हमारा मुंह मुंह उसमें यूज होगा, उससे तरह से शुद्ध हो जाएगा। छोड़ने की जरूरत नहीं है उसको, युक्त वैराग्य के माध्यम से उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए।